हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और आज का प्रॉब्लम जो है वो बिल्कुल एग्जैक्टली कल के प्रॉब्लम की तरह है, जो कि इसमें था कि लॉन्गेस्ट सब एरे ढूंढ के निकालना था, जिसमें कि एटमोस्ट टू डिस्टिंक्ट इंटीजर्स थे। ठीक है, इसमें से कि मतलब था ये था, जैसे मान ले ये अपना कोई एरे है, तो इसमें से हमें ऐसा सब एरे ढूंढना था जिसमें कि मैक्सिमम टू एटमोस्ट डिफरेंट कैरेक्टर्स होंगे, इंटीजर्स होंगे। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर ये जो अपना आंसर होगा, इसको अगर इस सब एरे को लेंगे 1 से लेकर 2 तो ये अपना आंसर होता था। क्यों होता था? क्योंकि हम लोग पहले तो अगर ब्रूट फोर्स लगाएंगे तो एन स्क्वायर में चला जाएगा। बेस्ट अप्रोच ये था कि हम लोग हैश मैप यूज़ करेंगे और स्लाइडिंग विंडो का टेक्निक यूज़ करेंगे, जिसमें कि हम लोग पॉइंटर्स यूज़ करेंगे स्टार्टिंग और एंड, और चेक करेंगे करंट सिचुएशन में, करंट स्लाइडिंग विंडो में टोटल नंबर ऑफ़ काउंट कितने हैं। तो यहाँ पर अगर इस पोजीशन पे जब रहेगा तो यहाँ पर देखेंगे एग्जैक्टली काउंट तो 2 है, 2 से कम होना चाहिए था। तो यहाँ पर 2 है, 2 तक चलेगा और मैक्सिमम लेंथ को निकाल लेंगे, और उस मैक्सिमम लेंथ को लास्ट में हम लोग प्रिंट करने वाले थे। ठीक है, आज का जो प्रॉब्लम है, अगर हम लोग आज का प्रॉब्लम पे चलते हैं तो आज का प्रॉब्लम बोल रहा है कि हम लोग को सेम चीज़ है, लॉन्गेस्ट सब स्ट्रिंग विथ के यूनिट्स। मतलब इसमें क्या बोल रहा है, एग्जैक्टली के यूनिट्स होना चाहिए, के एकदम एग्जैक्ट होना चाहिए। पहले था कि एटमोस्ट 2, मतलब एक भी रहता तो चलता। जैसे यहाँ पर एग्जांपल देखेंगे कि 4a है, उसमें भी वो के अगर 2 है तो 4 के में वो -1 रिटर्न करा। लेकिन अगर कल का प्रॉब्लम होता तो उसमें हो जाता। इस पर क्या करना है, इसे मान लेते हैं एग्जांपल, इसको लेते हैं ए बी ए सी बी ई बी ई बी फिर ई। ठीक है, अब अपना जो प्रॉब्लम है वो तो सेट हो गया। अब इसमें क्या है, देख यहाँ पर आंसर बोल रहा है 7, जो कि यहाँ पर हम लोग को मिलेगा। मतलब ये खुद से ही बता दे रहा है कि यहाँ पर हम लोग को मिलेगा। ठीक है, क्यों मिलेगा? क्योंकि हम लोग का के यहाँ पर 3 दिया हुआ है। ठीक है, तो देख यहाँ से यहाँ पर ढूंढ लेंगे अगर, तो सी बी ई 3 कैरेक्टर्स हो रहे हैं और उसका मैक्सिमम लेंथ भी आ रहा है इस एरे में से। ठीक है, इस एरे में मान लेते हैं 12 15 10 12 होगा लेंथ, और उसमें से 7 अपना मैक्सिमम लेंथ निकल जा रहा है। लेकिन इसको कैसे करना है वो देखो। सेम है, हम लोग 2 पॉइंटर्स यूज़ करेंगे, जिसमें से कि हम लोग स्टार्ट करेंगे 0 से। सबसे पहले क्या करेंगे, हैश मैप में डालेंगे। जैसे मान लीजिए इसको रखते हैं, पहला इटरेशन में जब हैश मैप में आएगा तो आएगा A1। ठीक है, हम लोग को हैश मैप में तभी रखना है जब एग्जैक्टली, समझ रहे हो, एग्जैक्टली 3 करेक्टर्स होंगे या एग्जैक्टली 2 करेक्टर्स होंगे। ठीक है, तो अभी तो आया A1, इसमें इस पोजीशन पर रहा तो A1 आएगा। फिर नेक्स्ट इटरेशन पे आएगा तो क्या होगा, A, 2 हो जाएगा, मतलब A 2 बार हो चुका है। फिर से जब नेक्स्ट टाइम आएगा तो A, 2 ये इतना बड़ा हो जाएगा, जो टेबल है वो इतना बड़ा हो जाएगा। B, 1, ठीक है, मतलब ये एक्सपैंड होते जा रहा है। ठीक है, जो राइट पॉइंटर रहेगा अपना वो एक्सपैंड करते जा रहे हैं, और अनटिल एंड अनलेस मैक्सिमम के होना चाहिए। ठीक है, के से बड़ा होगा तो पीछे वाले को रिमूव कर देंगे, जैसे लास्ट डे में किए थे, ए को फिर रिमूव कर देंगे। अभी A2, B1 हुआ, फिर नेक्स्ट में क्या होगा, A2, B2 हो जाएगा। अभी हमारा यहाँ तक हो चुका है। ठीक है ना, सॉरी A3, B1 होगा, A3, B1 होगा, यहाँ तक हो चुका है। और फिर जब नेक्स्ट अपना इटरेशन होगा उसमें क्या होगा, ये C आएगा। ठीक है, तो C आएगा तो A3 होगा और B1 C1 होगा। तो हम लोग K3 रख सकते तो मैक्सिमम, यहाँ पर अपना देख मैक्सिमम लेंथ क्या आ रहा है, मैक्सिमम लेंथ अपना आएगा 3 + 4 + 5 हो गया मैक्सिमम लेंथ, जो कि अभी के लिए मेरा आंसर स्टोर्ड है 5। अभी तक हम फाइंड किए। अगर इतना ही बड़ा मेरा लेंथ एरे होता तो 5 मिलता। लेकिन अब नेक्स्ट फिर से क्या आएगा, B आएगा। तो जब नेक्स्ट फिर से B आएगा तो A3 और फिर B2 C1 होगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर क्या हुआ, A3 B2 C1, हाँ यहाँ पर अब कितना हो गया मैक्स लेंथ। तो जब हमारे पास 4 एलिमेंट आ गया था, जब हमारे पास E1 आ गया था। ठीक है, A3 था, B2 था, C1 और E1। ठीक है, ये जब 4 एलिमेंट्स अपने पास आए तब क्या करेगा हैश में, हम लोग ऐसा बैठाएंगे कि हम लोग को 4 नहीं चाहिए भाई, इसको रिमूव कर। तो रिमूव कर तो वो क्या करेगा, राइट साइड से वो रिमूव करना जाएगा। तो क्या करेगा, इसमें डबल ए है, पहले 2 बार ए रिमूव होगा, तो डबल ए में ए रिमूव होकर क्या बचेगा, A1 बचेगा, B2 बचेगा, C1 E1। ठीक है, अभी भी 4 है, हमको और बढ़ाना होगा तो ये इस B पे जाएगा। ठीक है,
और बी पे जाएगा तो बी को भी रिमूव करेगा तो A1 B1 C1 E1 हो जाएगा, ठीक है। फिर से एक और ए को रिमूव करेगा तब ये भी हट जाएगा, तब हमारा क्या बचेगा B1 C1 और E1। अब हम लोग बोलेंगे हाँ अब हम संतुष्ट हैं, हमारे पास 3 है, मतलब 3 है। तो अभी भी इसका लेंथ क्या रहेगा, 3 रहेगा। मैक्सिमम लेंथ अपना 6 रिकॉर्डेड था, ठीक है। यहाँ तक पे तो समझ आना चाहिए। लेकिन अब फिर से जब अपना हैश पंप में नया चीज़ आएगा जो कि है, अगर देखो तो यहाँ पर बस बी और ई आ रहा है, ठीक है, बी ई आ रहा है। तो अब अगर हम लोग धीरे धीरे बढ़ाते जाएंगे बी और ई का वैल्यू, मतलब 2 टाइम्स बी बढ़ेगा 2 टाइम्स ई बढ़ेगा, तो B1 क्या हो जाएगा B3 हो जाएगा, C1 हो जाएगा और E3 हो जाएगा। तो ये अपना मैक्सिमम लेंथ अपना टोटल 7 कर देगा जब हम लोग इटरेट करेंगे टोटल। तो अपना मैक्सिमम लेंथ 7 हो गया, तो इसी को रिटर्न कर देंगे आंसर, ठीक है। ऐसा कोड हम लोग करते हैं।